कसरावत में एक युवक के अपहरण के बाद फिल्म स्टाइल में वापस घर लौटने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में खुद को अपहरण का शिकार होने वाले युवक और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि 8 अक्टूबर को कसरावत के दिलीप दुबे ने घर भी थाने पर सूचना दी कि उसका बेटा दिव्यांशु रोजाना की तरह शाम को मंडलेश्वर रोड पर घूमने के लिए निकला था। रात 11 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल पर बताया कि दिव्यांशु को छुड़वाना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए की व्यवस्था करो, सुबह फोन करेंगे। सूचना मिलते ही रात में ही घटनास्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मंडलेश्वर रोड की बारीकी से जांच की। 9 अक्टूबर की सुबह 8 बजे दिव्यांशु के घर के पास फिर फोन आया जिसमें दिव्यांशु ने कहा कि अपहरण करने वालों ने मुझे बड़वानी सजवानी रोड पर छोड़ दिया है। पुलिस ने बड़वानी थाने पर संपर्क कर उससे सुरक्षित वहां पहुंचा। दिव्यांशु ने पूछताछ में अपहरण की कहानी बताई। उस पर टीम को संदेह हुआ। दिव्यांशु के हर बार घटनाक्रम अलग अलग तरीके से बताने पर पुलिस को शक हुआ। उसकी कॉल लोकेशन की जांच की गई। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। सख्ती से पूछताछ में इंदौर में 2018 में एक निजी बैंक में काम करने वाले रजत पवार का नाम बताया। पुलिस ने रजत पवार को पकड़कर लाई है। दिव्यांशु ने बताया कि 10 माह पहले पिता से 12 लाख रुपए लेकर शेयर मार्केट में लगाए थे। कुछ समय बाद घाटा हुआ, 12 लाख रुपए डूब गए। पिता को रुपए वापस लौटाने थे, इसलिए पूरा षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। अक्टूबर को थाना कसरावत में प्राइमरी रिपोर्ट हुई थी कि एक दिव्यांशु नाम का युवक है जो रात को अपने घर से टहलने के लिए निकला था और वापस नहीं आया है। लेट नाइट दिव्यांशु के पिता के फ़ोन पर रैंसम कॉल आया जिसमें कि 20 लाख रुपए की राशि की मांग की गई कि ये राशि उपलब्ध कराएंगे तभी दिव्यांशु वापस पहुंचेगा। पुलिस ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए इसमें अपहरण की एफआईआर दर्ज की और विशेष टीम इसमें बनाई गई। इसके बाद अगले दिन सुबह एक कॉल फिर आया। दिव्यांशु के कॉल से ही कॉल किए जा रहे थे और उसमें पुनः वही राशि की मांग की गई। तो हमारी टीमें लगातार उनके मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। जहाँ जहाँ से लोकेशंस पे कॉल आ रहे थे उसमें पूरा टेक्निकल टीम उसमें इन्वॉल्व थी। पुलिस की जब जांच पड़ताल काफ़ी टीमें इन्वॉल्व हुई और काफ़ी लोगों से संबंध पूछताछ हुई तो संभवतः ये संदेश गया कि इसमें जल्दी ही मामले का खुलासा हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में दिव्यांशु लेट नाइट बड़वानी पहुंचा। बड़वानी पहुंच के उसने अपने पिता को दूसरे नंबर से फ़ोन किया कि मैं अपहरणकर्ताओं से छूट के आ गया हूं और मुझे आकर ले जाइए। बड़वानी पुलिस को तत्काल सूचित करके दिव्यांशु को हिरासत में लिया गया और उसको हिरासत में लेने के बाद मेडिकल के बाद उसे लगातार पूछताछ की गई। पुलिस को जो उसने प्राइमरी स्टेटमेंट दिया उसमें उसने यही बताया कि जब वो टहलने के लिए निकला था तो 2 लोग आए और उसके बेहोश करके उसको रखा गया। उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसका जो बयान था वो शुरू से ही बहुत ही संदेहास्पद लग रहा था। तो हमारी टीमें लगातार इसमें लगी रही। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर जिन जिन लोकेशंस पे इनका मूवमेंट हुआ था और जो कॉल्स हुए थे उसके आधार पे इंदौर से एक युवक को पकड़ा गया जो रजत पवार है। रजत पवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता लगा कि रजत पवार दिव्यांशु का मित्र है और दिव्यांशु बेसिकली ये जो ट्रेडिंग करता है शेयर मार्केट में उससे उसको काफ़ी लॉस हुआ था। और इन दोनों की योजना ये थी कि अपने पिता को अपहरण का भय दिखा के पिता से एक बड़ी राशि हम लोग ले लेंगे और उसको हम शेयर कर लेंगे। कुल मिला के वास्तविक रूप में तो अपहरण हुआ ही नहीं था। जो अपहरणता दिव्यांशु बताया गया, दिव्यांशु ने अपने मित्र जो इंदौर का रहने वाला रजत पवार है उससे मिलकर पूरी योजना बनाई थी। रजत पवार योजना के मुताबिक कसरावत पहुंचा था और कसरावत से उसको मोटरसाइकिल पर उठा के ले गया था। इसके बाद रजत पवार ने ही रैंसम कॉल्स किए थे। तो रजत पवार और दिव्यांशु दोनों को अब उसके एक्सटॉर्शन के केस में 384, 386 और षड्यंत्र के केस में गिरफ्तार किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो ओवरऑल ये किडनैपिंग का केस न होके अपने पिता से अवैध रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए और पैसा बरामद करने के लिए पूरी योजना रची गई थी। इसका खुलासा कसरावत पुलिस ने किया है। क्या शेयर मार्केट में घाटा होने की वजह से सर ये रची थी? हाँ, ये दिव्यांशु बेसिकली इसने अपने पिता से करीब 12 लाख रुपए लिए थे जिसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया था और पूरी राशि का नुकसान इसको हो गया था। तो उसकी भरपाई करने के लिए इसको उम्मीद थी कि पिता को यदि हम अपहरण की भय दिखाएंगे तो निश्चित रूप से पैसा उपलब्ध करा देगा, इसलिए पूरी योजना बनाई गई। कितने लाख रुपए? 20 लाख। हाँ, जो रैंसम कॉल्स हुए थे उसमें 20 लाख की फिरौती की मांग की गई थी।